हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th का साइंस का पिछला साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। और आपको पता होगा कि पिछला साल का क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा बच्चों कि पिछले 2-3 सालों का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखकर जाना अपने एग्जाम में। ठीक है, इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, किस लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, और आपको बच्चों इसी चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का पिछले 2-3 सालों का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, घंटी वाले बटन को जरूर दबा लेना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछले साल जो 2023 में पूछा गया था सवाल, वो कौन कौन से सवाल जो था साइंस में पूछा गया था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता बच्चों आप लोग का अवतल। ठीक है, अवतल किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मोटर वाहन आप गाड़ी चलाते हो तो आपके सामने जो मिरर लगा होता है, जो पीछे देखने के लिए यूज होता है, जिसको हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं, वहां पे जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो तीसरे नंबर सवाल में हम लोग देखते हैं क्या सवाल था। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। देखो इसको बनाना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, f निकालना है, इसीलिए हम लोग f यहां लिख देंगे और ये जो p जो है इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, f बराबर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 1 जो है मीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो इसको हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर में कर लेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, p कितना दिया हुआ है, देखो लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है, तो -2 यहाँ पे लिख देंगे। इसको जब कट कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 यानी कि -50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। जो पहले से टिक किया हुआ है उसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये पीछे जो पहले वाले बच्चे हैं वो गलत करके आए हैं। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा वो सही है। ठीक है, तो तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास हवा, जल, शीशा, हीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता हीरा। ठीक है, हीरा का जो अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है बच्चों, इसका अपवर्तनांक जो है 2.42। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल में। 5 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वर्ण विक्षेपण, है ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की जो परिघटना घटती है वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश वाले कोई बच्चे होंगे तो नीचे वाले इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। ठीक है, हाँ, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है बच्चों, ये आपका जो सामने वाला भी, नजदीक वाला भी क्लियर नहीं दिखाई देता है और दूर वाला भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो इसको जो जो लेंस से दूर किया जाता है वो है आपका द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। देख लो आप, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल क्या था। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर जो सवाल है बच्चों, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। ठीक है, तो नीला, लाल, हरा, पीला। तो आप तो देखे होंगे रोड वगैरह में खतरे का निशान किस कलर का होता है, तो लाल कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग विभवांतर
का एसआई मात्रक है, तो वोल्ट है, ओम है, कुलॉम या एम्पियर। तो विभवांतर का एसआई जो मात्रक है बच्चों वो वोल्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। एक बल्ब से 1 मिनट में, ठीक है, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? देखो इसको बनाना कैसे है वो देखो। ठीक है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आई बराबर, विद्युत धारा हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा टी, यानी कि Q का मतलब आवेश। अच्छा बताओ यहाँ आवेश कितना दिया हुआ है? तो 120 दिया हुआ है सर। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है सर? 1 मिनट दिया हुआ है। लेकिन इसको ना सबसे पहले सेकंड में चेंज कर लो। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 60 सेकंड होता है। अब इसको काट दो तो कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि विद्युत धारा जो है एम्पियर में निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। क्या है 11 नंबर सवाल, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ठीक है, तो ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 का पावर 3 जूल, 3.6 इंटू 10 का पावर 4 जूल, 3.6 इंटू 10 का पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, वीडियो अच्छी लग रहा होगा बच्चों तो लाइक जरूर कर देना और सभी लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए और आपके लिए जल्द से तरह तरह का वीडियो लेकर आए, है ना। चलो, क्या है 12 नंबर सवाल, लिखा हुआ है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जनित्र, आमीटर, मोटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त करने की जो युक्ति है बच्चों इसको हम लोग जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है? लघु पतन के समय परिपथ, ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है बच्चों? बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। लघु पतन का मतलब बच्चों जब शॉर्ट सर्किट आपके घर में होता है, ठीक है, तो उस समय विद्युत धारा का जो मान होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर सवाल में। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? कितना आसान सवाल, लॉलीपॉप सवाल है। तो नीला लिटमस लाल कर देता है, कौन कर देता है मेरे प्यारे बच्चों? अम्ल करता है, लवण करता है, क्षार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल जो है ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इसका ट्रिक आप लोग को याद रख लीजिएगा, अनिल। क्या बोले हैं? अनिल। जो अम्ल है ये नीला लिटमस को लाल कर देगा, बाकी इसका उल्टा हो जाएगा क्षारक का। क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन क्षार है? ठीक है, तो क्षार पूछ रहा है, कौन है? CH3COOH, HNO3, NaCl, NaOH। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है बच्चों ये क्षारक है। ठीक है, क्षार है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, हम सूत्र वाला वीडियो भी आप लोग को बना दिया है बच्चों। ठीक है, जिसमें सभी सूत्रों को आप लोग को बता दिए हैं, तो वो आप लोग याद कर लेना बढ़िया से। ठीक है, तो जिप्सम का जो सूत्र है ना वो है आपका कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है हमारा अगला सवाल? समीकरण, जो समीकरण दिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो हमारा बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अभिकारकों की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है। और उत्पादों की संख्या कितना है? 2 या 2 से अधिक बोल सकते हो। ठीक है, तो जब अभिकारक की संख्या 1 हो और उत्पादकों की संख्या ज्यादा हो तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, हाँ कर लो, काम आएगा। आगे देखो 19 नंबर सवाल, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, बताओ। लॉलीपॉप सवाल है, क्या अपचयन और उपचयन का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो कितना लॉलीपॉप सवाल है। आगे देखो, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो चालक है बच्चों विद्युत का, ठीक है, करंट जहां ज्यादा पास होता है वो कौन सा है, निम्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बच्चों जो चांदी है ना, क्या बोले हम, चांदी जो है इसमें सबसे ज्यादा चालक होता है करंट का, लेकिन ये सबसे ज्यादा महंगा होने के कारण यहाँ पे कॉपर का यूज किया जाता है आप लोग को तार वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो निम्न में से बोला है, इसीलिए हम लोग का इसका आंसर जो हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। गंधक एक क्या है? गंधक एक आधातु है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्फर क्या है? नन मेटल है ना। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल क्या था? CnH2n+2 है ना, का किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन, है ना। Cn क्या इसका सूत्र होता है? CnH2n+2। ठीक है, ये एल्केन का सूत्र होता है। अच्छा सर एल्कीन का भी सूत्र बता दीजिए ना, पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो इसका भी सूत्र जान लो। इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है सर, एल्काइन का भी बता दीजिए, जब एल्कीन का बता दिए तो एल्काइन का भी जान लो। इसका क्या होगा? CnH2n और -2 होगा। एल्केन का +2, एल्कीन में ना -2 ना +2, सिंपल। ठीक है, और एल्काइन में -2 होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 24 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ठीक है, तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह जो है वो है माइनस, है ना, CHO। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 25 नंबर, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो बच्चों एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। 26 नंबर सवाल क्या था हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ठीक है, आवर्ती की संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ठीक है, उसका जो आवर्तों की संख्या है वो 7 है। ठीक है, और यही सवाल अगर पूछ देता समूहों की संख्या, ग्रुप कितना था, ठीक है, अगर समूह पूछ देता तो समूह जो हो जाएगा बच्चों 18। ठीक है, और आवर्त जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को समूह पूछ देगा तो फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज है एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या है हमारा 27 नंबर सवाल? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, इनमें सभी। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसके लिए सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, जैसे पेड़ पौधे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है बच्चों? आमाशय में, फेफड़े में, यकृत में, ग्रहणी में। तो ये जठर ग्रंथि है, ये आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल। आगे जो हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पित्त रस का स्राव होता है, कहाँ होता है बच्चों? अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, न ग्रहणी द्वारा या यकृत द्वारा। ठीक है, तो पित्त रस का जो स्रावित होता है बच्चों ये आपका यकृत द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। सबसे अंतः सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ठीक है, तो एडिनल, प्यूटरी, मेडुला, थायराइड। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों, ठीक है, ये है आपका प्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा था? घेंगा रोग पनपता है, घेंगा रोग किससे बनता है बच्चों? किससे होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होती है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप। वो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
परागकोश में क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है दलपुंज, अंडाशय, परागकण, स्त्री केसर। ठीक है, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो ये परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, तो निषेचन की क्रिया मानव में कहाँ होती है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फाइलोपियन नालिका में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइलोपियन नालिका में, फाइलोपियन ट्यूब में होता है बच्चों मानव निषेचन की क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है बच्चों जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में बच्चों XX होता है। क्या होता है? XX। ठीक है, याद रखना आप लोग, स्त्री में जो होता है आपका XX होता है। ठीक है, और जो पुरुष में होता है बच्चों, ठीक है, पुरुष में होता है वो होता है वो X और Y होता है। तो दोनों चीज को आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या है? तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन जो है ये DDP है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बाघ उपभोक्ता है, तो ये किस तरीके का उपभोक्ता है? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाघ जो है ना बच्चों ये आपका तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक है, चूंकि आपका प्रथम पोषी में घास वगैरह हो जाता है, द्वितीय पोषी में हिरन वगैरह हो जाता है। ठीक है, देखो मतलब कि घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? बाघ खाता है। ठीक है, तो ये तृतीय पोषी में आता है बाघ। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था बच्चों ये आपका 1970 में हुआ था। ठीक है, और इसका स्टार्ट कौन किया था? ठीक है, इसका जनक किसको बोला जाता है? तो इसको सुंदरलाल बहुगुणा बोला जाता है। ठीक है, इसका जनक का, ठीक है, इसका जनक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। चलिए 39 नंबर सवाल, बस 2 सवाल और बचा हुआ बच्चों। ठीक है, 39 नंबर और 40 नंबर। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन चक्की से जो ऊर्जा मिलता है ना, ऊर्जा जो उससे हम लोग करंट उत्पन्न करते हैं या एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो वो उससे न्यूनतम वेग उसमें कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। लास्ट सवाल है हमारा ये। चलिए, क्या है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को में रूपांतरित करता है? ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके 2023, ठीक है, 2023 वाले एग्जाम में, झारखंड बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत इजी है और हम लोग भी पास कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज आप देख लेते हो ना वो थोड़ा इजी लगता है। ठीक है, आपके आने वाले समय में आप कौन सा आएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन मैच होते हैं। बहुत सारे हम देखे हैं कि 2022 वाले से क्वेश्चन भी मैच हुआ है। ठीक है, तो ये तो करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जब देख लेते हो तो लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो थोड़ा सा लगता है हार्ड, क्योंकि आप जो चीज को देख ली वो तो आसान है ना। समझ में आ रहे हो ना बात को? ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप चैप्टर वाइज भी, ठीक है, चैप्टर वाइज भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। मैं 2-3 चैप्टर को अभी तक बना दिया हूं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज आप पूरे साइंस को बढ़िया से बढ़िया कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारे चैप्टर में 70 प्लस 100 प्लस 40 प्लस क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करो। ठीक है, और भी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं बच्चों तो कमेंट करो। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते इसीलिए मैं डिमोटिव हो जाता हूं और जिसके कारण से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करो कि सर इस और भी हमको 2022 का भी क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, 2021 का भी क्वेश्चन चाहिए, तो जो क्वेश्चन चाहिए आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो कमेंट करना है और लाइक करना है और सभी लोगों को शेयर कर देना। आप जितना शेयर करोगे उतना थोड़ा सा मैं भी इसमें एक्टिव रह पाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड में दिखूंगा। ठीक है, तो सपोर्ट करोगे तब ना भाई। ठीक है, सपोर्ट ही नहीं करते हो आप लोग, थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, जल्द ही आप लोग को डिजिटल बोर्ड में हम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको बढ़िया से तरीके से आप लोग को तैयारी करवाएंगे। ठीक है, 11th में चले जाओ, 12th में चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, आपको मैं जरूर दिखूंगा। ठीक है, याद जरूर करना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।